जो आईआईटी बाबा ने पहनी हुई है ना, वो एक ड्रेस है। वो कौन सी ड्रेस है? 1987 में जब हम जन्म लिया था ना, तब जो गोविंदा है ना, उसका एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, ठीक है। और तब उसके पास करीब 60 फिल्में थी। सुनना ध्यान से। मार मार यार, अरे मार 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 मार। आप समझ रहे हो उसका मतलब क्या है? मार 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 मार। में ऐसा बोलने से मजा आता है जिंदगी में, कि ऐसा बोलने से मजा आता है जिंदगी में? प्लीज अंडरस्टैंड। ऐसा बोलने में मजा आता है जिंदगी में, कि ऐसा बोलने में मजा आता है जिंदगी में? मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। 11 फरवरी 2025 को आज हम कमेंट करेंगे स्क्विड गेम वेब सीरीज पर, जिसके 2 सीजन्स आ चुके हैं और 3rd सीजन भी शायद आ चुका है, आने वाला है। उसका 1st सीजन हमने कंप्लीटली देखा है और 2nd सीजन के भी शायद 1-2 एपिसोड्स देखे हैं पिछले 2-3 दिनों में। और हमको इतना मजा आया कि हम इसको टॉप रिकमेंडेड वेब सीरीज कहेंगे। टीचिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी की, टीचिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी की टॉप रिकमेंडेड वेब सीरीज हम कहेंगे। जल्दी जल्दी इसके अंदर से जो बोरिंग यूजलेस कॉन्वर्सेशंस हैं, जो भी सेंटिमेंटल मोमेंट्स हैं, उनको जल्दी जल्दी हटा हटा के जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी, आपका समय हम बचा देते हैं। और विदाउट किलिंग योर फन एंड एंटरटेनमेंट, हम इस लेक्चर में आपको मुख्य बातें बताएंगे जो कि ध्यान देने योग्य है और उसको अपनी जिंदगी में आप कैसे साध सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज लग्जरी, सेकंड थिंग इज ऑथेंटिसिटी, एंड थर्ड थिंग इज अल्टीमेट ट्रुथ। सो लग्जरी, ऑथेंटिसिटी एंड अल्टीमेट ट्रुथ, ये 3 मुख्य बातें हम आपको बता सकते हैं। उसके बाद में कुछ बातें निकल कर आएंगी तो देखेंगे। तो लग्जरी के संबंध में प्रोजेक्ट 1CR 2025 हम समराइज कर देते हैं। इसका पूरा एक लेक्चर भी है कि आईआईटी डिग्री जलाकर भी करोड़पति कैसे बन गया। तो करोड़पति में पहली चीज ये है कि करोड़पति बन गया मतलब कि 1CR अकाउंट में आ चुके हैं, 1CR अकाउंट में आ चुके हैं और मुझे कोई ज्ञान नहीं और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे तो एंजॉय करना है। तो मैं बैंक को बोलता हूं कि आप इसको सिक्योर रखो, आप इसको जो करना है करो और मुझे एक मंथली इनकम, एक स्पेंडिंग कैप बता दो, मंथली स्पेंडिंग कैप। तो बैंक आपको बोलता है कि 70K आपकी मंथली स्पेंडिंग कैप है। तो अब आप करोड़पति हो तो आप इतना स्पेंड कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि 70K प्लस इनकम हो चुकी है आपकी। अब आपको जॉब पर जाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स यू कैन स्लीप प्रॉपरली, यू कैन क्लीन योर प्लेस, यू कैन क्लीन योर सेल्फ, यू कैन एक्सरसाइज, यू कैन ईट वेल, यू कैन मीट योर लवर, यू कैन मीट योर पेरेंट्स, यू कैन कॉल योर पेरेंट्स, यू कैन प्ले गिटार, you can learn a language, you can do small trips, so all those things you can do। तो आप इस वेब सीरीज में ये देखेंगे कि लग्जरी का मतलब क्या है। लग्जरी का मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो है साफ सफाई, स्वच्छता। महात्मा गांधी जो है, या वो महात्मा है या फिर दुरात्मा है, उसने एक स्पिरिचुअल स्टेटमेंट ये दिया है कि जहां स्वच्छता होती है वहां ईश्वर का निवास होता है। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि बहुत ही करोड़ों रुपए लगा के इस गेम को ऐसा, इसका सेट ऐसा डिजाइन किया हुआ है, एक एक शार्प एज का, एक एक शेप का, एक एक रंग के पूरे रंग भी ऑथेंटिक है, रंग ऑथेंटिक है और साफ सफाई है और एजेस एकदम क्लीन, स्पेस सब कुछ सो मच वेल अटेंडेड। प्लीज अंडरस्टैंड, अटेंशन दिया गया है। सो दैट इज द होल डिफरेंस। गरीबी और अमीरी के अंदर पैसे का फर्क नहीं होता,
धारावी जो मुंबई है ना, मुंबई की धारावी के अंदर भी आपको नोटों से भरे हुए बोरे मिल जाएंगे, नोटों से भरे हुए बोरे आपको धारावी के अंदर मिल जाएंगे, बट धारावी के अंदर आपको वो लग्जरी नहीं मिलेगी जो आती है इंसान की माइंडफुलनेस से। सो गरीबी इज बेसिकली माइंडलेसनेस। कहीं पर भी कपड़े फेंक देना, कहीं पर भी कुछ भी जूता रख देना, कहीं पर भी दीवार पर कुछ भी हो रहा है, कहीं पर कुछ भी हो रहा है बेसिकली। सो वो गरीबी है। बट वेन यू गो इन टू 5-star प्लेस, यू विल सी दैट एवरी प्लेस, एवरी कॉर्नर, एवरी वॉल, एवरी एंगल ऑफ द प्लेस इज वेल अटेंडेड। उसको ध्यान दिया गया है, मेडिटेटिव रहा गया है उसके प्रति। वो एक इंसान की अभिव्यक्ति थी, एक इंसान की स्पिरिचुअलिटी थी। तो रियल स्पिरिचुअलिटी वो है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि लग्जरी आपको देखनी है कि कैसे एक एक बारीक चीज को अटेंड किया जाता है, उसको क्लीन रखा जाता है। तो दैट लग्जरी, यहां से वेब सीरीज से जो लग्जरी विजुअलाइज की जा सकती है वो आपको देखनी है। देन कम्स ऑथेंटिसिटी। तो ऑथेंटिसिटी का सीन ये है भाई साहब, आपने कभी किसी गेम खेलने वाले बच्चे को देखा है? हालांकि हमने जिंदगी में कोई गेम नहीं खेले, मतलब हमने अपनी जिंदगी में इतने कम गेम खेले कि मेंशन ही नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि मारियो खेला है, टैंक्स खेला है बचपन में, और जब पीसी आ गया तो माइंड स्वीपर खेला है। माइंड स्वीपर इज द गेम दैट आई वुड लाइक टू रिकमेंड टू ऑल द सुपीरियर्स। माइंड स्वीपर बहुत ही बेसिक गेम है, पुराने कंप्यूटर्स में हुआ करता था, आजकल उसकी एप्स भी आ चुकी हैं, और जिंदगी का एक बहुत ही गहरा फलसफा है उस गेम में। माइंड स्वीपर आज से 25-30 साल पुराना गेम है, वेरी वेरी सिंपल गेम। बट नसीब और किस्मत, यदि आपको समझना हो गेम से नसीब और किस्मत, तो उसके लिए माइंड स्वीपर है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो हम आपको ये कह रहे हैं कि गेम तो हमने जिंदगी में ना के बराबर खेले हैं, लेकिन चूंकि हमने जिंदगी को ऑब्जर्व किया है, जिंदगी क्या होती है, जिंदगी अभिव्यक्तियां होती हैं अलग अलग मनुष्यों के द्वारा। तो लड़कों को देखना, लड़कियों को देखना, बूढ़ों को देखना, बच्चों को देखना, कुत्तों को देखना, ट्रैफिक को देखना, अमीरों को देखना, गरीबों को देखना, कॉलेज के लोगों को देखना, नशेड़ियों को देखना। पूरे 9 साल से हम ये काम फुल टाइम कर रहे हैं, दुनिया को ऑब्जर्व करना। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि ये जो छपरी लड़के होते हैं गेम खेलने वाले, मोबाइल के अंदर गेम खेलते हैं, वो कैसे पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। मार 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 मार, अरे अरे मार मार कट 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 मार 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 लगा 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 मार 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 मार, अरे यार मार 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 यार, अरे मार 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 मार। आप समझ रहे हैं उसका मतलब क्या है? मार 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 सालो मार मार मार। अरे भैया एक टूथपेस्ट देना। अरे वो दुकान पे सबको दुनिया छोड़ छाड़ के, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ उसमें लगा हुआ है। तो वैसे ही कोई अच्छी बात नहीं है, बट एक ऑथेंटिसिटी का डेमोन्स्ट्रेशन है। मतलब गेम वगैरह खेलना, मतलब वो कॉन्सेप्ट ना ट्रुथ में आएगा, अल्टीमेट ट्रुथ में। तो ये गेम खेलना कोई महान बात नहीं है, बट यदि कोई खेल ही रहा है तो दिखाओ भाई कैसे ऑथेंटिसिटी से कैसे खेलते हैं। तो ऑथेंटिसिटी से वहां पर खेला जा रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें क्या ऑथेंटिसिटी है? तुझे ये तो पता था ना कि तू उसमें अगर मर गया, अगर तू उसमें मर गया, तुझे गोली लग गई, तो तू थोड़ी ना मर गया। इसका मतलब ये है कि तूने अपना गेम ऑथेंटिसिटी से खेला ही नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड। और इतनी ऐसी सोच, मतलब आप बोलेंगे क्या फालतू की सोच है, तो फालतू की सोच उस इंसान के दिमाग में आती है जिसका रहने खाने का 100, 200, 500 साल तक सेट है, उसकी जेब में इतना पैसा है, वो अरबपति है, वो खरबपति है। उसके दिमाग में ऐसी सोचें आती हैं अब, क्योंकि एक इंसान कितना, क्या सोने के बिस्तर पे सो लेगा, क्या सोने का खाना खा लेगा, कितनी लड़कियां रोज वो उसके साथ एंजॉय कर लेगा, कितना घूम लेगा, हेलीकॉप्टर में घूमता रहेगा, क्या पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा 24 घंटे। उसका जो फूड, जो गरीब, जो गुलाम आदमी होता है, इसके सपने होते हैं फूड, ट्रैवल, क्लोथ्स, होम, कार, वो सब तो वो 100 बार कर चुका है, एक खरबपति, एक अरबपति। अब वो सोच रहा है कि वो क्या करे। तो उसके दिमाग में ऐसी गेम्स आते हैं या फिर जिंदगी का मजा लेने की बातें आती हैं, तो वो सोचता है कि गेम क्या खेलूं मैं, सारे गेम इनऑथेंटिक है, मजा ही नहीं आ रहा है। जो मेरी स्पिरिट है, वो स्पिरिट, वो डोपामीन खींच ही नहीं पा रही है इस
इस सोसाइटी से, मतलब क्या आपने क्या कुछ ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, ऐसा कुछ आविष्कार किया ही नहीं है, ऐसा कोई फिल्म बनाई नहीं है, ऐसा कोई नशा, सारे कोकेन, चरस, एलएसडी, केमिकल सब कुछ लेकर देख लिया, सारी लड़कियों को सबको देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, मजा ही नहीं आ रहा, कुछ ऑथेंटिसिटी दिखाओ। और तुम ये जो गेम खेलते रहे तो पूरा इनऑथेंटिक काम है ये। ऐसा गेम खेलो दादा, ऐसा गेम खेलो कि मतलब मरे तो मरे, मरे तो मरे, ऐसा गेम खेलो, ऑथेंटिसिटी दिखाओ। तो वो उस तबके के जो लोग होते हैं ना, जिनको ऑथेंटिसिटी को मूर्त रूप में देखना है, वो ऐसा गेम डिजाइन करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। तो वो ऑथेंटिसिटी है, इस लेवल की ऑथेंटिसिटी है भाई साहब। और ऑथेंटिसिटी का जो नशा है भाई साहब, मतलब अगेन विदाउट किलिंग योर जो भी एंटरटेनमेंट है, जो भी फन है, एक्साइटमेंट है, मतलब जो उस गेम को बना रहा है ना, और जो गेम को खेल रहा है ना, मतलब बाहर से खेल रहा है, उसके अंदर लोगों को मरवा रहा है और गेम खेल रहा है गेम की तरह, वो आदमी खुद ही उस गेम का पार्ट बनना चाह रहा है। क्या बोल दिया? जिसने गेम बनाया, लोगों को उसमें लगाया, 500-500 लोगों को मरने के लिए उस गेम में डाल दिया। और गेम की ऑथेंटिसिटी कब पता चलेगी? जब गेम को आप कॉम्प्लेक्स मत करो, प्लीज अंडरस्टैंड। गेम की ऑथेंटिसिटी कब पता चलेगी? आप गेम को कॉम्प्लेक्स मत करो, हाई फाई मत करो, बहुत सिंपल मैक्स कर दो, सिंपल मैक्स सिंपल मैक्स सिंपल मैक्स कर दो और दाव पे जान लगा दो, प्लीज अंडरस्टैंड। गेम को आप कर दो सिंपल मैक्स। आप गांव का एकदम पुराना चिल्लड़ बच्चों वाला गेम उठाकर लाओ, कंचों वाला गेम उठा के लेके आओ, दांव पे लगा दो जान, तब पता चलेगा ऑथेंटिसिटी क्या होती है। आप समझ रहे हैं 9 साल से हम क्या कर रहे हैं, दुनिया को क्या बेच रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या इंस्पायर कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं। ऑथेंटिसिटी, हम क्या हूं, एक ऑथेंटिक आदमी हूं, और इसकी कितनी लालसा है हमारे अंदर, कितना लालच है और कितनी आग है, कितना जुनून है, क्या ऊर्जा की उड़ान है कि अपनी ऑथेंटिक जिंदगी को तो मैं जीकर रहूंगा, प्राप्त करके रहूंगा और दिखाकर रहूंगा, लिख कर रहूंगा, रिकॉर्ड करके रहूंगा और ऑथेंटिक समाज बनाकर रहूंगा। कैसा नशा है? तो ये वैसा ही उनको नशा है, उनको ऑथेंटिसिटी देखनी है। वो ऑथेंटिसिटी कहीं मिल नहीं रही है। कितना ही घोड़ों पे दाव लगा दिया, घोड़ों पे दाव लगा लगा के रेस खेल खेल के अरबपति बोर हो चुके, प्लीज अंडरस्टैंड। बोर हो रही हूं बेबी, हेलो क्या कर रही हो? बोर हो रही हूं, आई एम गेटिंग बोर्ड। जो अमीर मैक्स लोग हैं ना, अमीर मैक्स लोग हैं ना इस दुनिया में, 500 साल से, 400 साल से, 300 साल से, 200 साल से, 100 साल से, या जो भी 50 साल से, 40 साल से, वो सब अपनी जिंदगी में बोर हो रहे हैं। इनफाइनाइट मैक्स बोर हो रहे हैं, इनफाइनाइट मैक्स बोर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सुपीरियरिटी के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, वो अभिव्यक्ति के अंदर नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पैसा ज्यादा होना कोई महान बात नहीं है, और अमीरी ज्यादा होना, शोहरत ज्यादा होना, प्रसिद्ध होना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड। 1987 में जब हम जन्म लिया था ना, 1987 में जब हम जन्म लिया था ना, तब जो गोविंदा है ना, उसका एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, ठीक है। और तब उसके पास करीब 60 फिल्में थी। सुनना ध्यान से, 1987 में जब हम जन्म लिया तब गोविंदा के पास करीब 60 फिल्में थी, और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही प्रसिद्ध उस और बिजी एक्टर था उस जमाने का। उस समय वो विरार में रहता था, और उसकी सेटिंग जिस लड़की से हुई वो बैंड्रा में रहती थी, और उनका अफेयर चल रहा था। और कुछ टाइम के बाद शादी भी हो चुकी, लेकिन उन्होंने पब्लिक नहीं की, क्योंकि पब्लिक कर देते तो गोविंदा का जो स्टारडम था उसको खतरा हो सकता था। और बस उसके बाद वो अपनी जिंदगी जी रहे। तब से, जब से हम पैदा हुआ तब से, अरे हमको तो 20 ईयर्स में 20 डिफरेंट विमेन हैव एक्सेप्टेड। उनका स्वीकार भाव मिल चुका है, उनका प्यार मिल चुका है। तो आप सोचिए, उसको तो नहीं मिला है तो उसमें क्या महानता है। और अक्षय कुमार की बीवी ने कितने, मतलब आप समझ ना अक्षय कुमार की बीवी का क्या हिसाब है, और फिर शाहरुख खान और ये अमिताभ बच्चन का क्या हिसाब है। इनका जो लव लाइफ है, मैं ये बोल रहा हूं कितना
कंट्री है, अनसेटिस्फाइड है वो अपनी जिंदगी में लव लाइफ को लेकर। वहां पर कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, कितना दर्द है, कितना पेन है, कितनी चुभन है, कितनी उधर कंट्रोवर्सी है, कितना उससे बिजनेस उनका रिलेटेड है, उनका प्रोफेशन रिलेटेड है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो वो जी नहीं पाए, तो वो नहीं जी पाए, तो मैं तो ये पूछता हूं फिर क्या जी पाए? दैट्स द होल पॉइंट। आदमी अपना प्यार नहीं जी पाया 60 साल की उम्र तक, तो कुछ नहीं जी पाया। जीरो है, जीरो है, जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो नहीं, जीरो इंटू जीरो। प्लीज अंडरस्टैंड। तो हम ये कहना चाह रहा हूं कि जो आदमी अमीर हो जाता है ना बहुत, वो जिंदगी में ऑथेंटिसिटी देख नहीं पाता है। उसमें से कुछ कुछ अमीर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फरारी बेच के मोंग बन जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं फरारी बेच के मोंग बन जाऊंगा और भगवा कपड़ा पहन लूंगा या थोड़ा उसके अलग अलग शेड पहन लूंगा और वैसी ड्रेस पहन लूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ड्रेस है वो जो आईआईटी बाबा ने पहनी हुई है ना, वो एक ड्रेस है। वो कौन सी ड्रेस है? वो ड्रेस है जो कई सदियों पहले हमारे देश में कुछ सिद्ध पुरुष पहना करते थे। वो आश्रम का पूरा मैनेजमेंट देखते थे, शिक्षा वगैरह दिया करते थे, प्रॉपर नहाते धोते थे और अपने आप को स्वच्छ रखते थे और अध्ययन वगैरह करते थे और एक इकोनॉमी का पार्ट भी थे, समाज का पार्ट भी थे। तो एक ड्रेस थी, तो उस ड्रेस को कॉपी कर लिया ठगों ने और भगोड़ों ने और कामचोरों ने पिछले कई सदियों में। तो उस ड्रेस को कॉपी कर लिया और उस ड्रेस को कॉपी करने की वजह से वो एक इस प्रकार का सिग्नेचर बन गया कि बड़े बड़े अरबपति जो लोग हैं ना, उनको जिंदगी में रस हासिल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो तो गुलाम थे। अरबपति होने के बावजूद भी वो गुलाम थे, क्योंकि वो सुपीरियर नहीं थे। उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत पैसा कमा लूंगा तो मजा आएगा, बहुत पैसा कमा लूंगा तो मजा आएगा, बहुत पैसा कमा लूंगा तो मजा नहीं आता ना। ऐसा लेक्चर देने से मजा आता है जिंदगी में, ऐसा बोर्ड बना लेने से मजा आता है जिंदगी में, ऐसा कपड़ा पहनने से मजा आता है जिंदगी में, ऐसा ये पहनने से मजा आता है जिंदगी में, ये पहनने से मजा आता है जिंदगी में, ऐसा बोलने से मजा आता है जिंदगी में कि ऐसा बोलने से मजा आता है जिंदगी में। प्लीज अंडरस्टैंड। ऐसा बोलने में मजा आता है जिंदगी में कि ऐसा बोलने में मजा आता है जिंदगी में। अभिव्यक्ति से जीने में मजा आता है। करोड़ रुपए एक्युमुलेट करने में और फॉलोवर्स अकुमुलेट करने में नहीं मजा आता है। अवार्ड अकुमुलेट कर लेने में मजा नहीं आता है। पद प्राप्त कर लेने मजा नहीं आता है। आ भी सकता है, लेकिन 22% ट्रू नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो प्राप्त करेगा तो मजा आएगा, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति को पहचान जाएगा, उसको जिन लग जाएगा, उसके पीछे पूरा हाथ धो के पड़ जाएगा, 24 घंटे 9 साल से पड़ जाएगा, तो जिंदगी में मजा 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 ही आ जाएगा। तू धूप है, तू छांव है, तू है नदी, जम के निकल। और तेरे में अगर प्यास है तो बारिश का घर भी पास है। तेरे में अगर प्यास है तो बारिश का घर भी पास है। तो वो प्यास कब होगी? अभिव्यक्ति की प्यास होती है उन लोगों को, किन लोगों को जो अरबपति और खरबपति बन जाते हैं। तो उसमें से कुछ जो प्यासे लोग होते हैं ना, वो गंजे हो जाते हैं, मोंक बन जाते हैं, फरारी बेच जाते हैं और वो बाबा बन जाते हैं। क्योंकि वो जो ऐसे ड्रेस पहन के जितने भगोड़े बैठे हुए हैं ना, अकर्मण्य कामचोर मक्कार लोग बैठे हुए हैं ना, वो ड्रेस पहन के, क्योंकि उस ड्रेस के अंदर छुप जाती है उनकी मक्कारी। वो ऐसे हिप्पी हैं, वो इस देश के हिप्पी हैं जो उस ड्रेस को कॉपी कर रखे हैं ना, वो इस देश के हिप्पी हैं। तो अलग अलग देश के अलग अलग हिप्पी हुए हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इतना अरबपति और खरबपति होने के बावजूद भी इंसान को जिंदगी में ऑथेंटिसिटी का स्वाद नहीं मिलता। इतने महल खरीद लिए, पूरा देश घूम लिए सारे दुनिया के, और खूब सेक्स कर लिया, खूब शराब पी ली, खूब नशे कर लिए, खूब खा पी लिया, उसके बाद भी ऑथेंटिक मजा नहीं आ रहा जिंदगी में। तो सोच रहा है कि स्पिरिचुअल बन जाता हूं गंजा होके। ना उधर मिलता, इधर मिलता है इकिगाई जीवन में, और किधर मिलता है? तो ऐसा सोचते हैं, फिर किधर मिलता है? फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं, पीडोफाइल वाली हरकतें करते हैं। फिर वो अलग अलग प्रकार के सेक्स करने लगते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी करने लगते हैं। कभी यहां से डाल दिया, कभी वहां से निकाल दिया, उसमें ये मिला दिया, उसमें। तो उसमें कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि जो गेम है ना, गेम में मुझे ऑथेंटिसिटी लाके दिखा, क्योंकि जब आदमी की जो जान है वो दाव पे लगी होगी ना, तब मालूम चलेगा कि इसका जो दाव है, जो उसका एक्शन है, जो उसका जो भी है, इसने जो बाजी चली है। प्लीज अंडरस्टैंड। जब दांव पे लगी हो जान, और तब मालूम चलता है कि बाजी जो लगी हुई है ना, वो कितनी ऑथेंटिक है। आप समझ रहे हैं? जो वो है ना विश्वनाथन, वो भी उसका जो एक एक मूव है ना भाई साहब, वो भी ऑथेंटिक नहीं होगा। उसकी जब लगी होगी ना जान पे, तभी या तो उसकी जान दाव पे लगी हो, या फिर उस काम में उसकी जान लगी हो। प्लीज अंडरस्टैंड। तो हमने हर काम में अपनी जान लगाई है, फुल जान से कर रहे हैं 9 साल से, प्रति पल एक काम।
तो हमारी जान लगी भी उसमें। तो वो देखना चाहते हैं कि जब जान दांव पे लगती है तो इंसान जो बाजी चलता है वो कितनी ऑथेंटिक है, तो वो ऑथेंटिसिटी को देखना चाह रहे हैं। दिस इज द होल पॉइंट यू हैव टू सी। तो एक लग्जरी आपने समझ ली, एक ऑथेंटिसिटी आपने समझ ली, और एक अल्टीमेट ट्रुथ। ये लास्ट में जाके पता चलेगा आपको, लास्ट एपिसोड में। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? अल्टीमेट ट्रुथ तो यही है जो हम हूं, जो इकिगाई है, जो एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति है, वही अल्टीमेट ट्रुथ है। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी स्क्विड गेम के बारे में। तो ये टॉप रिकमेंडेड हमारी वेब सीरीज है। इसके अलावा एक स्कैम जो 1991 या 2 या 3 जो भी थी, वो हर्षद मेहता की, वो भी रिकमेंडेड है। और उसके पहले हमने देखी थी सुभाष, लॉस्ट, डेड और अलाइव, वो भी देख सकते हैं। मतलब आप हमको रिकमेंड नहीं करना, प्लीज नेवर रिकमेंड मी एनी बुक, एनी सॉन्ग, एनी फूड और एनी वेब सीरीज, एनी मूवी, नेवर। बिकॉज जिंदगी में हमने इतना कुछ देखा हुआ है ना, वो बहुत देख लिया, वो भी जबरदस्ती देखा है, क्योंकि कोई देख रहा था, गाने चलते रहते कहीं ना कहीं, तो मेरे काने पड़ गए। अब पड़ गए तो मैं तो एक पैगंबर आदमी हूं, तो मुझे तो कोई ना कोई आयतें बरसती रहती हैं उन इंफॉर्मेशन के आधार पर जो कि मेरे ब्रेन ने कलेक्ट करी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पास्ट 37 ईयर्स। पिछले 37 साल में हमारे ब्रेन ने विलिंगली, वांटेड और अनवांटेड, विलिंगली और अनविलिंगली, नेसेसरी और अननेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन पिक करी है, उसके आधार पर ये जो पूरा एक कलेक्टिव माइंड है, ये हमारे ब्रेन को कुछ ना कुछ आयतें देता रहता है। तो प्रतिदिन उन आयतों के आधार पर तो व्हाट्सएप स्टेटस डालता हूं, ग्रुप के अंदर पोस्ट डालता हूं, व्हाट्सएप पे सारी एक्टिविटी करता हूं, फेसबुक पर सारी एक्टिविटी करता हूं, यूट्यूब पर सारी एक्टिविटी करता हूं, अपने कमरे के अंदर सारी एक्टिविटी करता हूं, कमरे के बाहर सारी एक्टिविटी करता हूं, 100% ऑथेंटिसिटी के साथ में फॉर पास्ट 9 ईयर्स। उसके पहले पार्ट टाइम में करता था। तो हम ये कहना चाह रहा हूं कि एक वेब सीरीज ये हो गई, एक ये हो गई, और एक वो सुभाष वाली हो गई, तो ये आप देख लेना। उसके अलावा कोई वेब सीरीज हमको देखनी, अरे ये तो एक आयत की तरह होती है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि 2025 की आई हुई है या फिर 2024 की आई हुई है, 23 की आई हुई है, पता नहीं कब की आई हुई है। और एक हमने देख लिया, इसका एक सीजन इनफ हो गया, तो उसका दूसरा सीजन हमें देखना नहीं है। तो बस दिस इज ऑल इन रिगार्ड ऑफ स्क्विड गेम। तो ऑथेंटिसिटी हो गई इसमें, लग्जरी 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 लग्जरी, एक एक चीज के लिए, मतलब छोटे छोटे, किसी ने वोट डाला ना 0, किसी ने वोट डाला क्रॉस, तो जिसने वोट डाला उसके लिए भी बढ़िया सा एक टिकट बना दिया है। ओए होए, वो अपने आप में 100 रुपए का 500 होगा, मैं तो बोलता हूं 5 हजार का होगा। वो इतना ज्यादा प्रीमियम है, हर जगह प्रीमियम चीज। ओए होए, और जो गेम, शक्कर वाला गेम सब कुछ सिंपल सिंपल, कई जगह कहीं पर भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, लेकिन प्रीमियमनेस हर जगह। जो डब्बा बनाया, बिस्किट का डब्बा बनाया, ओ हो, वो 200-500 रुपए का तो बिस्किट का डब्बा होगा। और क्या बनाया, ओए हो, क्या सेट बनाया, अरबों रुपए लगा के क्या सेट बनाया, ओए हो, क्या कपड़े बनाए, वाह वाह, क्या लाइट वाइट लगाई, क्या बात है, क्या सेट बनाने में ही, मतलब इट वॉज एक्चुअली अ रियल थिंग। वाह वाह, जस्ट वाह। और इसमें ये बात समझने की जरूरत है कि ये एक एंटरटेनमेंट फॉर्म में आपके सामने लेकर आया है नेटफ्लिक्स के ऊपर स्क्विड गेम, बट ये सारी बातें, ये सारी डेमोन्स्ट्रेशंस काफी डॉक्यूमेंट्रीज में, सीक्रेट सोसाइटीज की जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है, रॉथशाइल्ड की जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, और सैटनिक रिचुअल्स की जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनके अंदर सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाएगी। वो कैसे कपड़े पहन के और कैसे मुकुट वगैरह लगा के कैसे सैटनिक रिचुअल्स करते थे। तो दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ सैटनिक रिचुअल, एसेंशियली दिस इज एसेंशियली अ सैटनिक रिचुअल। बट ये सब सैटनिक हरकतें देखने में हमारा कभी कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है, और इस नाम से भी हमको चिड़ी हो रही थी। लेकिन कैसे ना कैसे करके जो आयत आती है ना, वो इंफॉर्मेशन के साथ में कॉन्फिडेंस भी लेके आती है, टाइम लेके आती है, पूरा इंटरेस्ट और अटेंशन लेकर आती है। तो ये आयत जो हमको मिली, उसने हमको ये आइडिया दिया, ये टाइम दिया, ये समय दिया, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन दिया, और इसके ऊपर हम लेक्चर दे। ये पूरा का पूरा लेक्चर हमारे दिमाग में पूरी पूरी एक आयत की तरह छप गया।
Please understand. So that's all for now.